तो उन्होंने कहा आपके मकान सारे जला दिए गए। ये हम समझो हमारी धरोहर थी, पुरखों की धरोहर थी हमारी। तो ये समझो, ये आज की डेट में मेरे माता पिता है नहीं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरे को लगता है आज वो फिर से स्वर्गवास हो गए। इस वक्त थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। जी, समझ मेरे रही को हूँ। लगता है हमारे बुजुर्ग थे, वो आज फिर से मर गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, वहां ले जाएंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि वो एक कुछ शरारती तत्व है कि ये नहीं चाहते कि इन दोनों कम्युनिटियों के बीच में कोई वो पुल बने, कि ये साथ रहे। सरकार चाहती है हमें वहां स्थापित करें, रिहेबिलिटेट करें। तो वहाँ एक सिंपल सोल्यूशन है, हमें होमलैंड दिया जाए। होमलैंड मीन्स जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ सारे जहाँ हमारे सारे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग, उसी को होमलैंड कहते हैं। एक एरिया हमें दे दे जहाँ सारे हम कितने कितने मुट्ठी भर तो लोग हैं कश्मीरी पंडित, इतने इतने ज्यादा तो है नहीं। एक एरिया हमें दे दे चुन के, जहाँ हमारे सिक्योरिटी जोन बनाए, जहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में हो। क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर कश्मीरी पंडितों के लिए जन्नत है? इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ अनंतनाग जिले से रैना परिहार जुड़ा हुआ है, जिनकी घर वापसी कितनी दर्दनाक और भयावह रही उस पर वो हमसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अमित, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये बताइए कि 28 और 29 जुलाई को क्या हुआ आपके साथ? देखिए, हमें कल कल मॉर्निंग में लगभग 7:30 बजे के करीब मेरे को फोन आया वहां से, मेरे कजिन का। वो वही आजकल वहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही है। अभी वहाँ अमरनाथ यात्रा 1 महीने से चल रही है। तो वही आजकल 2-3 महीने से वही है। बेसिकली उनकी मदर की तबीयत खराब रहती है, तो इसलिए वो किराए पे रह रहे हैं वहाँ पे, मटन के आसपास ही रहते हैं। तो उन्हीं का फोन आया कल मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा आपके मकान सारे जला दिए गए। तो फिर मैं वो मेरे कजन है वहाँ, वो पीएम पैकेज, जो ये पीएम पैकेज में जॉब पे लगे हैं, वो तहसील ऑफिस में ही लगे हैं। तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ हमारे मकान जला दिए गए, तो वहाँ नजर मारो क्या क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ। तो वहाँ पहुंच गए। वहाँ उस टाइम तो फायर, वो तो रात को ये समझो, संडे और मंडे की जो बीच की रात है, उसी रात में लगभग 2:30 और 3:30 बजे के करीब ये सारा वाक्य हुआ है। तो इसमें जलाया गया हूँ। अब बात यह है कि हम तो पिछले 34 साल से वहाँ वहाँ से हम निकले हैं। मेरा डेट मेरा एक्चुअल में जन्म है 81 फॉरन में। तो मैं तब 7-8 साल का था हम्म। जब हम वहां से निकले हैं। मेरे फादर साहब, मेरे चाचा जी, जो हम उस परिवार के लोग लगभग एट प्रेजेंट तो भी लगभग 14-15 फैमिलियां हैं टोटल। तो उस टाइम तो ये गिनी चुनी 4-5 फैमिलियां थी। आगे हमारे मेरे चाचा जी, 3-4 चाचा जी है, बुआ है मेरे जो मेरे दादा, बेसिकली जो मकान है हमारे परदादा परदादा ने बनाए थे। ये लगभग 150 साल पुराने मकान है। तो जब हम बात करेंगे ऐड पर, हम सरकार की अगर हम सरकार की तरफ से हम कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा, वो अब सिर्फ यही कहती है कि हम आपको वहां ले जाएंगे। मगर हमेशा जब भी वो ये बात करते हैं, ले जाने की वहां कोशिश करते हैं कि हम आपको वहां ले जाएंगे, वापस अपने घर वापस आपको ले जाएंगे। कुछ ना कुछ वहाँ शरारती तत्व, अब क्या पता किसने साजिश की है, किस तरीके से साजिश की है कि ये मकान जला दिए गए। इससे पहले 90 और 91 में मटन एक तीर्थ स्थान माना जाता है। गया है प्यार की जगह, और एक मटन मटन जगह। वहाँ हम हिंदुओं की तरफ, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ हम पिंडदान करते हैं। बेसिकली पूरे हिंदुस्तान से वहाँ हिंदू आते थे, वहां अपने पूर्वजों को आप पिंडदान करते थे। ये बड़ी बड़ी फेमस जगह है। अब वहाँ ये 3-4 मकान बचे, ये लगभग आप मान के चलो 7-8 मकान है जो हमारे राजदान परिवार के और पटवारी परिवार के ये मकान थे वहां पे। ये खड़े थे, अच्छे तरीके से खड़े थे। हाँ, अंदर अंदर रेनोवेशन की जरूरत थी, मगर बाहर से तो ठीक ठाक थे। हम्म। अब मैं समझता हूँ हमारे एक रिलेटिव थे वहाँ, उनका नाम है ललित पटवारी जी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे।
तो अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें अब गर्मियों के कारण, यहाँ जम्मू में गर्मी होती है, वहाँ यहाँ से गर्मी से निजात पाने के लिए उन्होंने अपने वहाँ जो मकान है, उनका पुराना मकान है वहाँ, उसको रेनोवेशन के लिए वो गए थे वहाँ। अब क्या पता, मैं ये भी समझता हूँ कि उनको वहाँ कुछ शरारती तत्व ये है, ऐसा है कि उनको पसंद नहीं आया होगा। भाई, आप आज ये पटवारी परिवार यहाँ आ गया, कल ये राजस्थान परिवार भी आएंगे, अपने मकान को रेनोवेट करेंगे, हमको एतराज है। अब ये कौन है वहाँ। मैं उतना मीडिया से अपील करना चाहता हूँ कि जो वहाँ देखो, मीडिया के थ्रू जो वहाँ हमारी मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी, हमारे पड़ोसी जो है, वो बाहर निकलनी चाहिए। वो इस पे कुछ प्रक्रिया देनी चाहिए कि भाई क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ। वो सारे चुप बैठे हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम्म। वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। जल गया तो जल गया, पर अभी तक 34 सालों तक वो हमारी प्रॉपर्टी को यूज करते थे एज ए स्टोर। वहाँ वहाँ अपना मवेशी रखते थे, बकरियां रखते थे, गाय रखते थे, अपना जो मवेशियों का खाना होता था उस वो स्टोर करते थे हमारे मकानों में। हमारा मकान अब स्टोर बन गया था उनके लिए। बिल्कुल। अब वो यूज करते थे उसको। हम्म। अब एट वो जल गया है, कम से कम आप तो वहाँ वहाँ देखो, हम तो कश्मीर जा नहीं सकते, हम जम्मू में बैठे हैं। अब पिछले 34 सालों से हम कैंप में रहता हूँ, भूटानगर कैंप में है, जो हमारे जो मनमोहन, जब कांग्रेस सरकार ने हमें वन वन BHK फ्लैट दिया है, उसी में हम रह रहे हैं। हम्म। तो हम तो कभी गए, हम तो लगभग, मैं तो एक आध बार गया हूँ, एज ए टूरिस्ट में गया हूँ, हम्म। अपने मकान पे गया हूँ, नजर मारी है मैंने, पहलगाम गया हूँ घूमने, ऐसे घूमने के लिए। कभी कभार अगर हमें छुट्टी मिले ऑफिस से, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो तब हम जाते हैं। मेरे को लगता है आज तक 34 सालों में मैं 1 या 2 बार गया हूँ। हम्म। और मैं सिर्फ इतनी इतनी सी अपील करना चाहता हूँ सरकार से, तो जो जिसने भी किया है उस कल्प्रेट को सामने ले आए, उस कल्प्रेट को पकड़िए और सजा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें कंपनसेशन के रिगार्डिंग बोल रहा है, ना हमें कुछ भी नहीं बोल रहा है उसके रिगार्डिंग। हमारे मकान जब देखो, ये तो एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी हमारी, हम्म। और 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। हाँ, अब बिल्कुल। हर एक जनरेशन ने अपना अपना योगदान किया है, उसको रेनोवेट किया अपने अपने टाइम पे। जैसे मेरे दादाजी ने, मेरे फादर साहब ने, हर एक ने अपने अपने टाइम पे उसको रेनोवेट किया होगा। अब उसके बाद 89 और 90 में वहाँ हालात खराब हो गए, हमें भागना पड़ा, मगर हमने बेचा नहीं। हम्म। हमने उसको ऐसे ही रखा, हम्म। जैसे जैसे था वैसे ही था। हाँ, अंदर से थोड़ा सा खराब हो चुका था, उसको रिनोवेशन के बाद उसको बाहर। अब क्या कर सकते हैं। अब यही अपील है मीडिया के थ्रू, अगर कुछ हो सकता है आपके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाए तो वहाँ के जो जिसने जिसने किया है शरारती तत्व जो है। अब ये भी हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, वहां ले जाएंगे। ये भी एक कारण हो सकता है कि उनको एक कुछ शरारती तत्व ये नहीं चाहते कि इन दोनों कम्युनिटियों के बीच में कोई वो पुल बने, कि ये साथ रह जी। रहे। तो ये भी एक कारण है। इस हादसे के बाद क्या उस जगह को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है? आपको किसी तरह की मदद दी गई? देखो, हम तो देखो 300 किलोमीटर की दूरी पे है। हम हम्म। जम्मू रहते हैं, हम्म। वो कश्मीर है। हम तो कभी जाए, हम ऐड में तो जाएंगे नहीं। देखो, जान है तो जान है। बिल्कुल। अब अगर मैं सेफ हूँ तो मेरा परिवार सेफ है, हम्म। अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरा परिवार क्या करेगा। हम्म। अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो मेरे को जान का खतरा है। हम्म। अब अगर सिक्योरिटी होगी तब मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा क्या हुआ है अपने। ये हो सकता है हम सारे परिवार में इकट्ठे मिलके वहां एक थोड़ा सा जो भी अब नुकसान हुआ है उसको थोड़ा सा बांध के अपनी एक प्रॉपर्टी को एनक्रोच करने से, अब क्या होगा, आप प्रॉपर्टी वो ओपन है, हम्म। पहले बंद थी, वो ओपन है, अब कोई भी आगे एनक्रोच कर सकता है। जी। और अच्छा। आगे जाके सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में उसमें बर्फ पड़ेगी, वो और नीचे दब जाएगा। पहले 4 फ्लोर था, अब 1 फ्लोर तो गया पूरा। अब किसी किसी मकान का तो नीचे तक जल गया है। अब हमारे मकान में सिर्फ ऊपर वाला फ्लोर जल गया है। हम्म। अब बर्फ के कारण वो पूरा नीचे दब जाएगा। उसके बाद तो वो ओपन ओपन एरिया रहेगा, वहां वो पार्किंग, अपनी गाड़ियां पार्किंग करेंगे, वो समझो ओपन एक प्ले ग्राउंड रहेगा, प्ले ग्राउंड टाइप बन जाएगा। जी। अब यही सरकार से अपील है, उसको हम अगर हमें सिक्योरिटी मिल जाए तो वहां हम जाएंगे।
तो हम अपने एरिया को हम एरिया को बांधेंगे, उसी को कुछ अपने जेब से हम पैसा खर्चेंगे, उसको हम बांधेंगे अच्छे से, दीवार लगा देंगे, तो वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, एनक्रोच से बच जाएगा। मगर वो हम एट कर नहीं सकते, क्योंकि वो है कि हमें हमें सबसे पहले जान का खतरा है। जी। अच्छा, 1990 का जो खूनी दौर था वो भुला पाना बड़ा ही मुश्किल है किसी के लिए भी। उस दौर वो से तो वो तो हाँ, उस दौर से निकल कर अब आप घर लौट रहे थे, तो ये भरोसा कैसे आया और आप कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित? सरकार ने कुछ अभी अभी रिसेंटली वहाँ एक उमा नगरी मंदिर है, वो सरकार वहाँ ने उसको इनोवेट किया। अभी यहाँ तुलमुल तुलमुल यात्रा, हर साल तुलमुल यात्रा होती है, और इतना टूरिस्ट, इतना कश्मीरी पंडित वहाँ इस बार गया, और रिकॉर्ड तोड़ कश्मीरी पंडित, चाहे वो बेंगलोर में रह रहा है कश्मीरी पंडित, चाहे वो फॉरेन में रह रहे हैं कश्मीर पर आए, और उन दिनों आए वहाँ। देखो, ये हर हर कोई चाहता है अपना 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 वतन सबको प्यारा होता है, अपना वो भी मातृभूमि, वो सबको प्यारी होती है अपनी मातृभूमि। हर कोई चाहता है कि हम अपने घर चले जाए वापस। हम यहाँ हम यहाँ अपने यहाँ 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 तो हम बेघर ही हैं इस बार। यहाँ सरकार ने हमें, कोई तो बाहर रह रहा है अपने मकान में, किसी जो जिनके पास अच्छा सोर्स है वो अपने में अपने मकान बनाए हैं, यहाँ बाहर रह रहे हैं। इंडिया के हर एक कोने में, भारतवर्ष के हर एक कोने में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित। मगर ये जून के महीने में जो हमारी एक अष्टमी होती है, वो अष्टमी का दिन आता है। तो वो जून के महीने आते हैं, मई महीने में, या जून के महीने में आती है। कभी किसी किसी टाइम में जून के महीने में आती है, वो हमारा जो वैदिक कैलेंडर है उसके हिसाब से चलता है। किसी महीने में जून के महीने में आती है वो अष्टमी, किसी महीने में मई में आती है। तो हर साल इस बार रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट वहां गया था तुलमुल। अब क्या बता, किसी को पसंद, देखो बेसिकली क्या है कि ये तो एक बड़ी गेम है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, किसकी साजिश है, क्या क्या किया है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। देखो, ये पॉलिटिक्स का इशू है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ आप कि किसने क्या किया है। और किसी पे हम डायरेक्ट दोष नहीं लगा सकते कि किसने किया है, ये हमारे मतलब इस बंदे ने जला दिए। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है, ये तो पुलिस पुलिस जांच करेगी कि किसने क्या किया है। मगर ये है कि हमारे मकान ठीक ठाक थे, अंदर से रेनोवेशन की जरूरत थी। ये हम समझो हमारी धरोहर थी, पुरखों की धरोहर थी हमारी। तो ये समझो, ये आज की डेट में मेरे माता पिता है नहीं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरे को लगता है आज वो फिर से स्वर्गवास हो गए। इस वक्त थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। जी, समझ मेरे को लगता है हम जितने हमारे बुजुर्ग थे वो आज फिर से मर गए हैं। अब ये है कि हमारा जो पुश्तैनी मकान, ये पूरा वो अब तो रहा ही नहीं कुछ, अब जमीन 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 रह गई वहाँ। जी। क्या आपके मन में अब भी डर है? क्या आप फिर से कश्मीर वापस देखो, अभी अभी मेरे को फोन मैंने एसएचओ साहब को वहां फोन किया। वो कह रहा है आप यहाँ आ जाओ, एक फॉर्मल लेटर दे दो, आप फॉर्मल एप्लीकेशन दे दो, आप ज्वाइंट एक एप्लीकेशन दे दो। मैंने कहा मैंने कहा मैं कैसे आऊंगा? हाँ, मैं आपको एप्लीकेशन लिख के दे सकता हूँ, एक ज्वाइंट हम जितने भी परिवार हैं यहाँ पे, एक ज्वाइंट एप्लीकेशन दे दूंगा, सबके साइन ले लूंगा, यहाँ सबके नाम उसमें लिखूंगा, एक व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ या फैक्स कर सकता हूँ। ये हम कर सकते हैं, मगर वहां जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि देखो, जान है तो जान है। हम्म। पहला पहला पॉइंट मेरा है, जान है तो जान है। जी। जान है तो सब कुछ है, जान नहीं है तो फिर बाकी बचा क्या, हम क्या करेंगे फिर? मकान के क्या करें? जी। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, धरातल में किस तरह से सरकार को कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या कुछ काम करना चाहिए? क्योंकि अभी जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से आपके साथ हादसे हुए, वो ज्यादातर कागजात वाले हैं काम। देखो, मैं समझता हूँ कि अगर अगर तो बाकी सरकार चाहती है हमें वहाँ स्थापित करे, रेवेंटेट करे, तो वहाँ एक सिंपल सोल्यूशन है, हमें होमलैंड दिया जाए। होमलैंड मीन्स जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ सारे जहाँ हमारे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग, उसी को होमलैंड कहते हैं। एक एरिया हमें दे दे जहाँ सारे हम कितने इतने मुट्ठी भर तो लोग हैं कश्मीरी पंडित, कैसे इतने इतने ज्यादा तो है नहीं,
एक एरिया हमें दे दे चुन के, जहाँ हमारे सिक्योरिटी जोन बनाए, जहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में हो, हमारी असेंबली सीट हमारे हाथ में हो, हम अपने अपना नुमाइंदा हम खुद चुने, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ऐसा ऐसा चाहते हैं हम। ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये बड़े सारे लोग चाहते हैं। चलिए अमित, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जल्द से जल्द मदद हो। ठीक है, थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.